मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेहनत अपने ऊपर करोगे रादर देन अपने सिम्टम्स के भागने के पीछे, डॉक्टर्स को गालियाँ बकने के पीछे, दुनिया को परेशान करने के, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी मोटिवेशन लीजिए। मैं कहता हूँ आप लोग सब ठीक हो जाओगे मेहनत करोगे तो। ठीक है, आप इंद्रजीत सिंह जी से मिलिए, आप इनकी मोटिवेशन स्टोरी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो। देखो आप लोग है ना, मज़ा लेके तो चले जाया करो, एक बार हमारी मेहनत भी देख लिया करो ना। देखो फ्री में मिलता है सब कुछ देखने के लिए, वीडियो वगैरह ना, तो एक लाइक ही तो करते हैं। थैंक यू। इंद्र जी बताइए अपने बारे में थोड़ा। हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं अमृतसर पंजाब ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 35-36 साल मेरी एज है। अजी, आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपको क्या हुआ, और थोड़ा हिंदी में बोलिए जो लोग बाग समझेंगे उसको ना। काफी लोग पंजाबी तो देखो आपको आती है तो नॉर्मल सी बात है, बट हिंदी में बताइए कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कितना साल हो गए इस बीमारी को आपको जूझते हुए, और कैसे कैसा फील होता था, आप मेरे को बताइए और लोगों को भी बताइए जो वो भी मोटिवेट हो सके। हाँ जी, ये सर मुझे जे स्टार्ट हुआ था जुलाई 2021 में, कोविड के बाद कोविड के ये बाद। वाला स्टार्ट। तो स्टार्टिंग मेरी किसी इंसिडेंट से होती है। मेरी ओवरडोज एक पेन किलर लेने के कारण हुई थी। पेन किलर लिए ओवरडोज तो मुझे एक बहुत तगड़ी घबराहट हुई, तो उसको घबराहट बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। बस हम्म। वही चीज मेरे माइंड में बैठ गई कि मुझे हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद मैं गूगल के ऊपर सर्च करने लगा जो सबसे बैड थिंग है जो हमें नहीं करनी चाहिए। उस गूगल की वजह से मैं और सिम्टम ले आया अपनी बॉडी में, जैसे गिर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाऊंगा। कैसे किसी का कोई भी सुनना, जैसे किसी को कैंसर है, जहाँ हार्ट अटैक आया, वो सबसे पहले अपने ऊपर ले आना कि ये मुझे होगा। तो जहीं तक कि मेरे कुछ रिलेटिव कहीं हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो मैं वहां नहीं जाता था। अंदर तक इतना डर था। वो डर इतना बढ़ गया, बाहर जाने में डर लगने लगा। जैसे गाड़ी चलाने में मुझे सबसे ज्यादा जो डर है वो लगने लगा, ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं। मुझे मालूम नहीं था ब्रेन फॉग, आपने बताया कि वो ब्रेन फॉग पता है। एक बहुत तगड़ी कंफ्यूजन रहने, इवन क्राउडेड एरिया में जाना, बाजार में जाना, तो कुछ शॉप ढूंढना है तो मुझे पता नहीं लगना क्या हो रहा है। ऐसे होना, मुझे बहुत कंफ्यूजन होना। बट अभी तो आपकी वजह से सब कुछ ठीक है। अभी गाड़ी भी चला रहा हूँ, अभी भी मैं बाहर से आया हूँ, कोई इशू नहीं अभी तो, सब ठीक चल रहा है। बट 3 साल से आप जो परेशान थे पाजी, 3 साल से आप हाँ, परेशान दो थे। 2.5-3 साल, आई ढाई थिंक। तीन साल से पूरा परेशान रहा। हम्म। कभी जो हिप्नोटाइज करते उनके पास, कभी जो ग्रुप में भी ऑनलाइन सेशन देते हैं, बहुत सेशन बहुत लिए मैं भी। 3 से 4 लोगों से मैं सेशन भी ले, 2-2 मंथ, 3-3 मंथ, ऐसे डेली वाले सेशन भी ले। बट वो सभी एक ग्रुप में चलते थे। तो उसमें अप्रूवमेंट नहीं, मुझे नहीं हुआ। बट कुछ चीजों का पता चला, बट उस चीज से मैं निकल नहीं पाया। जो वो सेशन देते थे, जो मैं उनके पास सेशन लिया, तो ऐसे जो चलता रहा। बट ज्यादा इसमें वही, कहीं गिर जाऊंगा, ये ऐसे सिम्टम रहते थे, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्यूचर को लेके चीज सारा रहता। हाँ देखो, आपने जैसे मेरे को बताया था कि आपने वहां वहां सेशन लिए जहाँ पे सब आपको सब यही बोलते थे कि ये तो मुझे भी होता था, ये आपको भी होता है, मतलब उनके पास कोई प्रोफेशनली वो नहीं था। जैसे उन्होंने बस सफर किया इस चीज को, बट उनको ये नहीं पता था कि जिसमें निकलते कैसे, उसमें पढ़ाई क्या है, उसमें आगे जाकर रिसर्च नॉलेज उनके पास वो कुछ नहीं थी। जहाँ आपने अपना, और आई थिंक आपने लाख रुपए तो इन चीजों में खराब कर दिया, 50-60 हजार रुपए तो आपने इन इनमें, और लाख रुपए तो टेस्ट वगैरह में आराम से इन चीज में खराब कर दिया। हाँ, मैंने टेस्ट वगैरह सारे, ब्रेन का एमआरआई सारा, वो जो जो टेस्ट भी होते हैं वो सारा करवाया मैंने अपनी हम्म। बॉडी का। बट किसी में कुछ भी नहीं आया।
हम्म, हाँ, वो लोग ग्रुप सेशन देते हैं, उसमें ये एक बात और होती है कि सभी अपने अपने सिम्टम जो उसमें बताते हैं, जो मेरे को नहीं भी थे वो भी मुझे आने लगे हम्म, दूसरे को सुन के। हम्म, तो इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम रही उसमें ग्रुप सेशन में। हम्म। कंडीशन में अच्छा रहेगा, जैसे आपसे 1-to-1 सेशन चलते हैं वो बेटर है। वो पाजी, ये सारी चीज तो चलो हो गई इस चीज में, बट जब आपको ये पैनिक अटैक फील होता था, कैसा फील होता था, क्या लगता था आपको? मतलब कैसा फील होता था, क्या होने वाला है? ऐसे लगता कि अभी 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 मर जाऊंगा, अभी गया बस। और हाँ, अस्पताल की कि तरफ भागते थे आपकी, मतलब चलो अस्पताल भागो, कुछ ना कुछ इलाज कराओ, कुछ ये हाँ, कराओ। ऐसे भी कहीं हॉस्पिटल कहीं चले जाओ, कहीं डॉक्टर को दिखाऊं, जाता भी था, मैं दिखाया भी था। हम्म, बट डॉक्टर बोलते तो कुछ भी नहीं है, हम्म, तो फिर वापस आ जाना है। सिंपल, जो सारा दिन वो ब्रेन में चलता रहता है, माइंड में सारा दिन चलता रहता है, जी है, क्या है, क्या है, क्या है। बट पहले तो मुझे यही भी नहीं समझ लगा कि मुझे ये एनजाइटी है, एनजाइटी डिसऑर्डर है जैसे। तो जब आपसे कनेक्ट हुआ तब मुझे पता चला, हाँ, तब मुझे क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम है। पहले तो मुझे ये रहता था कहीं मुझे ब्रेन में ट्यूमर होगा, कहीं हम्म, कैंसर ना हो जाए, कहीं कुछ कुछ भी अपने ऊपर ले लेना। हम्म। बट अब अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी वाहिगुरु की कृपा से सब ठीक है। तो पाजी, जब ये सारी चीजें हुई, जैसे हमने बात करा, हमने ऊपर वाली वाहिगुरु जी की बात करी, तो इस बीच में आपने पाठ वाठ करना, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल छोड़ दिया था? बिल्कुल इन चीजों से आपका मन, आपने बताया था कि आपका मन नहीं लगता था, आप सिर्फ अपने आप को लेके ही परेशान रहते थे, और घर में भी काफी, मतलब आपको लगता था कि आप अपने ध्यान नहीं दे पाते थे फैमिली पर। आपको क्या लगता था, मतलब क्या, किस टाइप की फीलिंग होती थी आपको, क्या लगता था, मतलब अपने बच्चों के लिए? जैसे आपके पापा भी एक्सपायर हो गए थे यंग एज में, तो वो चीज हाँ जी। कितनी इफेक्ट करती थी आपको? नहीं, उसमें ये था कि पाठ करना, किसी कोई भी काम, अपने काम में भी मन नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था आपको। जैसे फैमिली है, बच्चा है, हाँ, ऊपर ऊपर से एक, बट अंदर से एक अलग सी फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, से अभी लोग इतने खुश हैं, मैं ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा, यही चलता रहना सारा दिन माइंड में। हम्म। वो सोच के ऐसा क्या बन गया लाइफ का, बहुत परेशान। देखो दोस्तों, इंदर जी ने जब मेरे को कांटेक्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन करना स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं फिजिकल मेडिटेशन वगैरह कराता हूँ लोगों को, बट इन्होंने जब मेरे को कांटेक्ट किया ना, तो मेरे को देख के पता लगे थे परेशान, और मुझे ये पता था कुछ नहीं, इनका 2-3 महीने में सब सेट हो जाएगा। तो जब पाजी ने मेरे को बताया ना कि ये बात है जी, मैंने ये किया, ये करा, तो मैंने सोचा यार ये तो थोड़ा गलत है। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ हमने जब इनको सेशन कराया, इनको मेडिटेशन कराया, इनको थोड़ा करेक्ट किया, जो इनके थॉट्स हैं उनको भी करेक्ट किया स्पिरिचुअली। हमने कोई मेडिकल गाइडेंस इनको बिल्कुल नहीं दी, कुछ मेडिकल फील्ड तो हमने इनका छेड़ा नहीं, जो डॉक्टर का इलाज हाँ है वो जी। करते रहे। बट जब हाँ इनके जी। बारे में हमें जानने की इनका ना दिमाग में जो चीजें ही गलत भर रखी थी किसी ने, मतलब कहाँ कहाँ से इनका ज्ञान था वो ही किसी ने कुछ भर रखा था, कि मरने का एक ही रीजन है हार्ट अटैक, और कोई रीजन होता ही नहीं बने, तो ये सब चीजें इनके अंदर भरी हुई थी। तो हमने देखा, और ये ठीक हो गए थे, ये 1 महीने में ठीक हो गए थे, ठीक है। पर इन्होंने क्या नहीं, अभी आपको एक बात काट रहा, मुझे मालूम है, मैं आपको ज्वाइन किया था 3 जनवरी को। हम्म, तो मैं 27 जनवरी को पूरा एकदम ठीक था। वो बाद में मेरी गलती आई कि मैं उड़ने लगा, सब कुछ छोड़ दिया, वो फिर हो गया। बट अभी फिर अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी तो तो कंटिन्यू चलेगा जो। एक फनी चीज और हुई थी इनके साथ, जब ये बीमार हुए ना, तो मतलब ये ठीक हो गए, तो मैंने बोला अब इन चीजों को छोड़ना मत, थोड़े दिन कंटिन्यू करना, नहीं तो ना दोबारा हो जाएगा। तो क्या हुआ, इनको बुखार भी हो गया, और इनके किसी रिलेटिव को हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी, तो इनके ऊपर सारा प्रेशर आ गया, और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज डाइट वगैरह छोड़ के, सेशन छोड़ के उन सब में लग गए। तो इनको एकदम से रिलैप्स हुआ, ये भागे भागे आए। फिर ये मेरे पास भी नहीं गए, ये भागे भागे गए एक साइकेट्रिस्ट के पास, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो साइकेट्रिस्ट स्पेशलिस्ट थे नशा मुक्ति वालों के लिए, ड्रग्स वालों के लिए। तो इतना बड़ा पर्चा बनवा लाए दवाइयों का भर भर के, और दवाई लेने लग रहे, मेरे को बताया नहीं इन्होंने। तो हमने डॉक्टर से रिव्यू कराया, अपने डॉक्टर से, वो बोलते हैं अरे इतना क्यों ले रहे हो? फिर हमने चेक किया, जो डॉक्टर थे वो तो नशा मुक्ति वाले थे, है ना। ड्रग्स। 5-6 दवाइयां लिख दी इनको दिन में लेने के लिए, और ये उसको लेने लगे। तो हमने बोला यार इनको छोड़ो, और ये दवाई ले लो जो डॉक्टर ने इनको रेकमेंड किया। सो इंदर,
ये जब जब ठीक होने लगता है तो आप खुद बताओ, आपको ऐसा भी लगता है ना कि क्या मैं सही में ठीक हूँ? चेक करते हो, क्या करते हो उस टाइम पे, बताओ कैसा फील होता है आपको? हाँ ये सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि ये आज मुझे ये हुआ क्यों नहीं। तो आप डेली चेक करते थे ना कि मतलब आज मेरे को क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये वाली चीज बताइए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, वो डेली मुझे ऐसे लगता था आज मुझे कोई सिम्टम आया नहीं, मैं शाम को सोचना हम्म। कि आया नहीं, वो सोचने के बाद फिर आ जाता है ना। हम्म। जब हम किसी चीज के ऊपर पूरा दिमाग से सोचेंगे तो वो हो जाता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से हमें ये चेक नहीं करना चाहिए। बाद में आपने बताया ना कि ये चेक नहीं करना, बट हम्म। अभी मैं ये चीज चेक नहीं करता दोस्तों, कि जब आप क्या। किसी रिकवर होते हो ना, तो आप उसको बार बार चेक करते हो कि मैं सही में ठीक हूँ, सही वो टाइम पे भी इतनी ओवर थिंक अपने प्रेशर डाल लेते हो कि वो चीज आपको फिर से हिट करने लग जाती है। फिर अब से आप अपने इंप्रूवमेंट को नोट करना चाहिए कि आज भाई इतना इंप्रूवमेंट हो, उसकी खुशी मनाओ। परेशान कितना, वो तो सब परेशान है। तो खुशियां ऐसा छोटी छोटी है, वही बड़ी हो जाएंगी। तो छोटी आप, छोटी भी आपको खुशी मिल रही है तो उसको भी हाँ खुश है। और पाजी जैसे मैंने आपको बोला था कि अब हम, मैंने फर्स्ट मंथ आपको थोड़ा बताया कि स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब के बारे में बताया कैसे कैसे करते हैं। तो आपने करा, उसी में आपको काफी फर्क पड़ गया। पर आपको ऐसा लगता था कि मेडिटेशन करने से कुछ सच में फर्क पड़ेगा? ऐसे कुछ लगे आपको, लगता था कभी ऐसे कि मतलब? पहले मुझे लगता था कि ये तो वैसे ही है यार, बीमारी तो कुछ और है, इसमें क्या होगा। हम्म। हाँ बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो मे बी 7 8 10 दिन के बाद हम्म। पता चल जाता है कि हाँ ये भी एक बड़ी चीज है। हम्म। मेडिटेशन भी एक बड़ी, तो मैं तो बोल रहा हूँ मेडिटेशन के कारण ही मैं जो भी है मैं ठीक हुआ हूँ। एक और अभी मैं आप, कह सकता हूँ जो दूसरी लाइफ है वो एक हाँ, मैं और अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही पाजी? अब क्या करते हो पूरा दिन, आप मेरे को बताओ। अभी अपना घर का काम पूरा, खेती बाड़ी जो भी काम है सारा करते हैं। तो कहीं भी जाना है कहीं जाते हैं। पहले तो मैं सोचता कि मुझे घर वाले ने कोई बोलना कहीं जाना है, वो उसके ऊपर सोचना भी यार वो वहाँ कैसे जाना है, किसको साथ लेके जाना है, हम्म। ऐसा था। अब तो अकेले चले जाता हूँ, कहीं भी जाना है बाजार में भीड़ है दूर है नेड़े है कोई बात नहीं, गाड़ी भी चला लेते हैं दूर तक, कभी कोई इशू नहीं है। दोस्तों, एक फनी चीज बताता हूँ। जैसे ही इनका बाहर जाने का डर खत्म हुआ ना, इन्होंने क्या करा, स्कूटी लेके, जैसे नया बच्चा होता है ना 17 18 साल का, ये गलियों में स्कूटी स्कूटी भगाने लग रहे, मतलब अपने पंजाब में। कभी इधर से उधर जा रहे, वो भी इन मतलब एक आदमी की तरह नहीं, बच्चे की तरह भगाने लग रहे, इधर दौड़ा रहे उधर दौड़ा रहे, बस खुशी के लिए। मतलब इनको इतनी खुशी थी उस टाइम पे, ये सारी चीजें करने लग गए मतलब। 30 40 के ऊपर स्कूटी नहीं लेके जाता था मैं उसी दिन, 80 70 80 से भगा रहा हूँ पूरे, कोई थॉट नहीं है कोई डर नहीं है। मैं बाजी को बताया मैं बाजी ऐसे हुआ, बट ज्यादा उठ गया उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ गई। बट अब अभी समझ लग गया, वो भी काम नहीं करना है, जब ठीक हो जाए देखो, तो वो भी एक नहीं। एक्सपीरियंस था, वो भी एक वो भी वो बोलते हैं ना, एक सजा थी, एक टाइप की अकल आई उससे कि भाई इतना उड़ोगे तो भी दिक्कत हो सकती है। पर दोस्तों, पाजी ने इतनी मेहनत करी, मेरे पास इनके ना सेशन रिकॉर्डेड, हम सेशन रिकॉर्ड करते हैं। इन्होंने डाइट इतनी तगड़ी फॉलो करी, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने डेली, मतलब डेली मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इतनी मेहनत करी नहीं होगी। इतने मेरे पास जितने भी सारे हैं सब बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने कितनी मेहनत करी। अगर आपको दिख सकता है तो अच्छी बात है स्क्रीन में, बट ये रोज आना, ये रोज ऐसा एक्सरसाइज करके रोज, मैंने पाजी मैंने आज ये करा, आज ये करा, आज ये करा, ये डाइट भेजना सब कुछ की पाजी मैं कर रहा हूँ, ये रोज डेली ये लिख के भेजना कि मैंने ये करा। मतलब इन बहुत मेहनत करी है पाजी ने, बहुत ज्यादा। और भाई ये किसी का आसान नहीं होता। जब ये लोग कड़ी दोपहर में धूप में बारिश में मेहनत करके आपका जब पूरे देश का पेट पाल सकते हैं ना, तो ये अपना भी सब कुछ कर सकते हैं। पाजी मैं सही बात कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और बात है, जब मैं रनिंग करता था मेरे नी में भी बहुत प्रॉब्लम रहता था, हाँ। तब भी मैं छुड़ा नहीं किया। तो इसलिए हमें जो मेहनत है वो करनी चाहिए। अब मैं जो बता रहा हूँ, पाजी जो का मुंह जब आया पहले दिन में थे ना, बिल्कुल सूखा हुआ मुंह था, आप देखो कैसे चमक रहे हैं। है। और इतनी सुंदर पग तो कोई नहीं बांधता, पाजी की पग देख के कोई ये नहीं कह सकता कि कपड़े से बने, ऐसा लग रहा है किसी ने प्लास्टिक वाली बना के रख रखी है। इतनी सुंदर पग बांध रखी है पाजी ने। अब देख लो, चेहरे पे खुशी देख सकते हो यार आप लोग ना। तो पहले ही तो भूल ही गए थे भी चेहरे की खुशी की भी कोई बात होती है, कोई खुशी वाली बात कर रहा तो ऐसे ऐसे बैठे रहना सा पास में, वो क्या काम कर, हमारे दिमाग में अलग ही चीज चल रही होती थी।
बट अभी तो तो इसमें क्या होता है पाजी, जब हम कहीं खुशी के माहौल में जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं ना, तो सब खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं 2-3 मिनट के लिए। अचानक से होता है, नहीं नहीं हाँ, तू इससे अलग है, तू अपना उसी हाँ, जिंदगी में वापिस जा, तू दुखी रहे, बैठ के वहां बैठा रहे। सही बात है। तो दोस्तों, अभी इंदर ने इतनी मेहनत की है कि मतलब हर कोई नहीं कर सकता इतनी, इनसे थोड़ी कर लेगा, पर इनसे ज्यादा तो मुश्किल ही कर पाएगा। मतलब बहुत मेहनत करी इन्होंने, डाइट नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सब कुछ अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट सब कुछ लिया, सेशन नहीं लिए बिल्कुल। मतलब आप सोच रहे हो कि ऐसा कि सेशन इन्होंने एक एक सेशन लिया है, एक एक सेशन। बीच में कोई दिक्कत आ जाती थी वो छोड़ देते, बट ये अकेले खुद भी मेडिटेशन करते हैं। इन्होंने 1.5-1.5 घंटा हाँ, मेरे सामने बैठ के मेडिटेशन की है, और मेरे पास रिकॉर्ड भी, करवाइए। को मैं प्रूफ दे सकता हूँ। हाँ जी, हाँ अकेले इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। पूरा घर मैनेज करते हैं, बच्चे को मैनेज करते हैं, इनकी इवन वाइफ भी इनकी हॉस्पिटल लाइन में है, उनका जॉब होता है, हाँ फिर जी। बाद भी अपने बच्चे को मैनेज करते हैं, सब कुछ पूरा प्रेशर खुद लेते हैं घर पे। अब एक टाइम पे इंदर कैसे थे और अब कैसे। इंदर कुछ बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे, हमारे ये हो गया, अब कोई इलाज नहीं है इसका? मेरे को भी ऐसा ही लगता था। मैं तो ये सोचता था कि इससे अच्छा हो एक मर जाओ, हम्म। कि रोज मर मर के जीने से अच्छा है कि एक दिन मर जाओ। हाँ। बट वो क्या है, वो गलत बात है। हम जो सोचते हैं इससे निकलना इजी है, बस मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मेहनत मेहनत तो। तो किसी के पहले पहले मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। जो भी बाजी के पास आएगा, मैं तो ये लिख के ले लो मेरे से। बाजी ने मुझे बोला था कि आपको मैं लिख के दे दूं, आप हम्म। ठीक हो जाओगे। तो मैं 3-4 लोगों से पहले ऑलरेडी ये सारा कुछ कर चुका था। मुझे लगता था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, जो पहले हुआ किया वही है, ये भी मैं वैसे ही रहूंगा। बट नहीं, बाजी ने मुझे बोला मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप ठीक हो गए। पहले दिन आपकी बात है जब मैं आपसे काउंसलिंग की थी, फर्स्ट डे है ना, हम्म। आप से जुड़ो। तो बट मैं बाजी के ऊपर ट्रस्ट किया, तो वो उस चीज के ऊपर बाजी पूरा काम किया मैंने। जो बाजी ने किया मैंने वो किया। तो इसीलिए जो भी इस चीज से परेशान है, बाजी के पास आओ। 100% मैं बोलता हूँ कि अब ठीक हो गए जे तुम अपने मन से करोगे तो। भाजी, कुछ लोग हमारे कम्युनिटी के, जैसे पंजाब से आपकी कम्युनिटी के हैं, काफी एनआरआई लोग हैं जो बाहर परेशान हैं, और अपने भी पंजाब से काफी लोग हैं, जैसे हमने भी बात करी थी प्रीतपाल जी से, काफी लोग हैं। तो उनके लिए कुछ हाँ जी। पंजाबी से कहना चाहोगे कि मतलब कैसे आप मोटिवेट रह सकते हैं? ये बीमारी को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आप कुछ चंद लाइन अपने शब्द में अपनी भाषा में बोलना चाहोगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। हाँ जी, मैं ही कहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। 30-30 ਮਿੰਟ 40-40 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। अजी, कई कई लोगों को लगता है कि ये चीज, वो सेम चीज है, पागल हो जाते हैं। ये पागल होने वाला नहीं है दोस्तों, ये एक छोटी सी मेंटल दिक्कत है, ये हो जाती है। लोग वक्त जिनको पता नहीं लगता है, वो लगता है कि हमारे आसपास पता लग जाएगा वो पागल हो गया, ये हो गया। नहीं, वो अलग चीज है। पागल होना, साइको होना अलग चीज है।
और ये हाँ, अलग है। वो उनके दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि उनका दिक्कत, ये तो हमारा टेम्परेरी वहम हो जाता है एक टाइप का। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, उसके बारे में सोच लिया, कहीं से इंफॉर्मेशन गलत मिली। तो दोस्तों ये वो होता है। और मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि ये सिम्टम्स, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी छाती दुख रही है, मेरी आंख दुख रही है, इनके पीछे भागते रहो, आपकी एंजाइटी आपके कंधे पे बैठी रहेगी। और जिस दिन इन सिम्टम्स को छोड़ के और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर से लड़के कोई फायदा नहीं है, ना आपने किसी साइकोलॉजिस्ट से लड़के फायदा है। कोई डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, सब एक ही किताब पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। पाजी सही बात कह रहा हूँ मैं? पूरी बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल एक ही बिल्कुल। किताब पढ़ते हैं सारे, कोई अलग किताब तो पढ़ता नहीं। तो हाँ जी। इसमें एक ही बंदा है जो आपको ठीक कर सकता है, शीशे के सामने खड़े होकर देख लो आप, वो खुद। क्योंकि अगर मान लो मैं खुद भी है। आपको बोल दूं ये करने को और आप करो ही ना, तो वो भी तो बात है ना। वो भी ठीक नहीं ना। भाजी एक बात और है कि जो मैंने एड्रेस लिखा होता था, हाँ हाँ, वो तो काफी हाँ जी, वो बताइए। मैंने, मुझे इतना डर सा था कि बाहर मैं कभी गवाच जाऊंगा, लॉस हो जाऊंगा। मैंने अपने वॉलेट में अपना एड्रेस, फोन नंबर, घर का सारा कुछ लिख के डाला था। हाँ बाजी को मैं बताया ऐसे है जी, मुझे ऐसे रहता भी, मैं कहीं लॉस हो जाऊंगा, गवा जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। हाँ। फिर बाजी के सामने वीडियो कॉल में ही वो सारे को मैंने बाढ़ के थ्रू तो ये किया। देखो, ये इन्होंने भेजा था, मैं दूर से दिखाऊंगा, नंबर आ जाएगा हाँ ये। तो इन्होंने मेरे को हाँ। भेजा था कि मैं रखता हूँ जेब में, मतलब जैसे बच्चे के नेम, वो नहीं लगाते थे नेम स्लिप वगैरह नहीं स्कूल में, तो ये रख के स्कूल घूमते पे। थे। अगर ये कहीं गुम हो जाएंगे तो ये घर पे नहीं आ पाएंगे। तो हाँ, इनको इतना भी नहीं था, ये मतलब आदमी परेशान होता तो ऐसी बात करेगा ही। तो भाई जब ये इंप्रूवमेंट आने में, उसको अंदर फाड़ के फेंको, और इन्होंने खुशी से फाड़ के फेंका। और बाकी है चीजों, कि अभी वॉलेट भी घर में, घर रह जाता है, फोन में कभी कभी घर में रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो। और अभी फिलहाल में इंदर क्या क्या करते हैं मैं बताता हूँ। गुरुद्वारे जाते हैं डेली, सेवा करते हैं हाँ लोगों की, अपने जेब से पैसा लगाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। ये नहीं कि किसी को पैसा दिया प्रसाद बांट दिया, खुद घर पे बनाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप सोचते होंगे कि इंदर जी कुछ नहीं करते, इंदर जी ने इतनी मेहनत करी है कि आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, सोच नहीं सकते। मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूँ आपको कि इंदर कितनी मेहनत करते थे। और इंदर खुद के लिए नहीं, मतलब पूरे अपने पंजाब के, पूरे इंडिया के जितने भाई है फार्मर भाई, जो छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान हो जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मतलब मोटिवेशन है। अब ये देखो इंदर पाजी कैसे कैसे मेहनत करते थे, खुद सब कुछ बनाते थे, खुद सेवा करते थे लोगों की। तो दोस्तों, ब्लेसिंग्स, आपकी मेहनत और आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, सब एक मिलके, और आपकी जो गाइडेंस, ये काम करती है। ऐसे कुछ भी काम नहीं करता अगर आप किसी के पीछे अंधाधुंध कभी ये करोगे वो करोगे इधर से उधर जाओगे, कुछ काम नहीं करेगा। सारी चीज मिलके काम करती है। और दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो परीक्षा होती है हमारी, एक टाइप से अगर हम सारी चीजों को हटा दें मेडिकल को, तो ऊपर वाला ये सारी तकलीफ उन्हें देता है जिन्हें कुछ बनाना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में तकलीफें नहीं है, तो मेरी बात मान लो, आप एक रोटी खा के दाल के साथ आपकी जिंदगी कट जाएगी। अगर आपकी लाइफ में तकलीफें हैं, तो आपका घर भी बड़ा होगा, आपकी गाड़ी भी बड़ी होगी, सब कुछ बड़ा होगा। जैसे इंदर ठीक हुए, इनका बाहर के जाने का प्लान का दोबारा से बनने लगा कि दुबई जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, मैं ये करूंगा, इनका सारा कुछ होने लगा। सो दोस्तों, हाँ जी। मेरी इस वीडियो में एक मैं लास्ट बार ही बोलूंगा, आज के बाद तो मैं बोलूंगा नहीं, कि सिम्टम्स को छोड़ के अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। सिम्टम्स तो एंजाइटी में आप जो सोचोगे आपको वो हो जाएंगे, एंजाइटी में काउंटलेस सिम्टम्स होते हैं। सो हाँ जी। देखो पाजी को आज कितने खुश हैं, स्किन देखो कितनी चमक रही है। पहले दिन ये मोटे थे बिल्कुल, अब पाजी कुछ वेट में डाउन आए एक्सरसाइज करने से। हाँ जी। वेट वेट डाउन है। अभी वो पेट अंदर करना ना, जो थोड़ा बहुत है। अब पूरी बॉडी और पेट बच गया इनका। अब इन्होंने ये नहीं करा, इनको डाइट दी। डाइट इधर नहीं अपने मन से कुछ भी बना के दी थी, सर्टिफाइड डाइट, एक्सरसाइज प्लान वो भी सर्टिफाइड, सब कुछ इनको प्रॉपर मिला है, जब जाके इनको ये हुआ है। क्योंकि ये चीज से निकलना इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी खुशी के लिए इन्होंने अभी आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम में, जिसको बोलते हैं, रखा गया है, जिसको गुरुद्वारे में बोलते हैं कि पाठ रखवाया गया है, वहां पे सेवा करेंगे इंदर सबकी। तो इस खुशी को सेलिब्रेट भी करेंगे जो ठीक हो गया। पाजी घर का अब कैसा माहौल हो गया, खुद बताओ। घर का माहौल अच्छा है। अब सब कुछ मेरे पाठ, घर में भी पाठ करने लगे हम, हम्म। देख के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वाइफ भी एक्सरसाइज करने लगी कि आप फिट हो रहे, मैं क्यों ना फिट हाँ, और बच्चा, हूँ। बच्चा वैसे ही स्टार्ट हो गया आपको देख हम देख। हाँ, तो बच्चा भी दोस्तों, देखो हम देख।
इतना कहना अच्छा चाहूँ, है तो। इंद्रजीत से मोटिवेशन लो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अपने सब कुछ करो। इन जिस घर में मान लो जब एक टाइम कम पार्ट होता है, तब सारी फैमिली मिलके खुशी खुशी खाना भी खाती है, बाहर का खाना भी खाती है, घूमने भी जाती है, पार्ट भी करती है। अब जब लाइफ में सब कुछ ही होने लगे तो बच क्या गया दुखी होने के लिए। आदमी लाइफ में कुछ करेगा ना तो दुखी होएगा, बोलते खाली दिमाग शैतान का घर। जब लाइफ ही हाँ पूरी जी, हाँ होती है आपकी तो आप देखिए। जी। सो ये थे हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी। और मैं आपको बोलता हूँ कि धीरे धीरे आप भी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, आप सब लोग ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बीमारी से नहीं बचा जाता। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अगली वीडियो हम आई थिंक वाइटामिन के ऊपर बनाएंगे, D3 D12 के ऊपर, कौन से थे, D3 B12 के ऊपर। एंड आगे चलता रहेगा आप लोगों का मोटिवेशन कंटिन्यू वगैरह। सो बाजी, थैंक यू सो मच आपका यार, इतना साथ देने के लिए, लोगों के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मेरी तरफ से यार आपको लाइफ टाइम ब्लेसिंग से, आप ऐसे ही करते रहो, लाइफ में कुछ अच्छा करो और आगे जाओ और बढ़ो। आपके जो प्लान्स हैं कनाडा जाने के, दुबई जाने के, 100% अचीव हो गए अगर आप इसी हिसाब से मेहनत करते रहोगे। सो थैंक यू सो मच इंद्रजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ बहुत ज्यादा।